एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब कुछ झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड में ज्यादातर तो ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, ये दो बोर्ड में मतलब बहुत अच्छा सब क्वेश्चंस बुक्स में दिया हुआ है। तो देखिएगा, ए एंड बी सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ऐसा बहुत सारा है। मान लीजिए आप ए का ऑर्डर 2x3 लिए, बी का ऑर्डर 3x2 लिए, तो ए बी आपका 2x2 आएगा और बी ए आपका 3x3 आएगा। तो इस तरह से तो आप बराबर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो या क्यूब मैट्रिक्स हो, तो मतलब ए और बी अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तब इसका क्या एग्जांपल होगा वो हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ए एंड बी सच दैट, ए और बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए बी और बी ए दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर। लेकिन ए 0 नहीं भी हो सकता है, बी 0 नहीं होगा। लेकिन हम लोग अलजेब्रा में क्या पढ़े थे, एक्स वाई अगर 0 होगा तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। ऐसा मैट्रिक्स में होता नहीं है। A and B such that AB is equal to 0 but BA is not equal to 0। इसमें देखिए वही चीज है, AB अगर 0 होगा तो अलजेब्रा में BA भी 0 होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। उसका एक एग्जांपल दिखाएंगे, AB and C such that AB is equal to AC। हम लोग पढ़े हैं अगर XY is equal to XZ है तो ये काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे B और C बराबर नहीं होगा, A is not equal to 0 होगा। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, इस 4 क्वेश्चंस पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था A and B such that AB is not equal to BA। मान लीजिए A हम ले लिए 1 1 0 0 और B ले लिए 1 0 1 0, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन 0 है, यहाँ पे 1 है। दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, लेकिन देखिए ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0 2 आता है, और बी ए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 1 आता है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इसमें आप लोग भी अपने मन से बहुत सारे एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या था, ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0 और बी ए इज इक्वल टू 0, लेकिन a 0 और b 0 दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए a हम ले लेते हैं 1 0 0 0, ये ले लेते हैं, एंड b ले लेते हैं 0 0 1 0। तब हम लोग a b अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a b मल्टीप्लाई किए 1 0 0 0 0 0 1 0, 1 into 0 0 into 0 0 हो जाएगा, 1 into 0 0 into 1 0 हो जाएगा, 0 into 0 0 into 0 0, ये भी 0। देखिए ये बराबर 0 के मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन a और b 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और b a अगर सॉल्व करते हैं तो 0 0 1 0 1 0 0 0 सॉल्व करते हैं, 0 into 1 0 into 0 0 हो जाएगा, 0 into 0 0 into 0 0 हो जाएगा, 0 into 1 1 into 0 0 हो जाएगा, 0 ये 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ए बी भी 0 है, बी ए भी 0 है, लेकिन ऐसा है कि a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। बहुत अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, a एंड b सच दैट a भी 0 होगा लेकिन b 0 नहीं होगा। इसके लिए जरा एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल टू 1 0 0 0 और b मान लेते हैं 0 0 0 1। देखते हैं जरा सॉल्व करके। तो a b क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 1 0, 1 into 0 0 0 into 1 0 0 ही हो गया, 1 into 0 0 0 into 0 ही हो गया, 0 into 0 0 into 1 0 0, ये 0 आ गया। मींस a भी 0 है, लेकिन b a निकाल के देखते हैं। b a क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 0 0, 0 into 1 0 into 0 0, 0 into 0 0 into 0 0, 1 into 1 0 into 1 into 1 0 into 0।
1 इंटू 0, 0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 नहीं हुआ, मीन्स आप देख पा रहे हैं ए भी 0 हुआ लेकिन बी ए 0 नहीं हुआ। ऐसा ऐसा मैट्रिक्स में एग्जांपल बहुत सारा है, एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए चौथा एग्जांपल हम लोग पूछ रहे थे, ए बी सी ऐसा मैट्रिक्स है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, लेकिन देखिए बी और सी बराबर नहीं होना चाहिए, और ए 0, अगर ए 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इससे भी 0 हो जाएगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए और बी और सी भी बराबर नहीं होना चाहिए, तब भी ए बी और ए सी बराबर होगा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए बराबर 1 0 0 0, बी बराबर 0 1 0 और सी बराबर 0 0 1 0। ऐसा करते हैं, देखते हैं ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 into 0 0 0 0 0 into 0 0 into 0। ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बी सी इज इक्वल टू देखते हैं, ए सी ए हो गया 1 0 0 0 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0। तो देखिए ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन ए बी सी, बी और सी आपस में इक्वल नहीं है और ए बी 0 नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ ए बी बराबर ए सी आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग बस कुछ याद रख लीजिएगा डेटा, और आप लोग इंटर में हैं, कुछ क्वेश्चंस को बच्चों याद कर लेना चाहिए। अब बोलेगा कि रटना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं, अरे रटने नहीं बोल रहे हैं, इसको याद कीजिएगा। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमको क्या रखना चाहिए कि 0 हो जाए। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, मीन्स फर्स्ट इधर ले लीजिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लेंगे तो फिर यहाँ और यहाँ लेते। तो इस तरह से बहुत सारा पैटर्न हमको धीरे धीरे पढ़ते ये सब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, a बराबर a1 0 a, प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस। अब a स्क्वायर रहता तो a इंटू a कर देते, a क्यूब रहता तो a स्क्वायर इंटू a कर देते, लेकिन ऐसा नहीं, a पे पावर n। अब n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो याद कीजिए फर्स्ट ईयर में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे कि अगर n के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और नेचुरल नंबर के लिए सही करना है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं कि ये सत्य है कि नहीं, सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। तो a पे पावर 1, तो इसके लिए a आ गया, यानी कि a पे पावर 1 इज इक्वल टू a आ गया, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि यह n इज इक्वल टू k के लिए सही है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो a पे पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा a पे पावर k इंटू a पे पावर k माइनस 1 0 a पे पावर k। आपको याद होगा, अब हम कोई भी नंबर k के लिए, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए हम सही दिखा दिए, इसको मान लिए सही है, इसको एक इक्वेशन मान लिए। अगर मान लीजिए k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ कर दे, तो आपको पता है कि 1 के लिए ट्रू है, तो 1 प्लस 1 के लिए ऑटोमेटिकली सही हो गया। 1 प्लस 1 मींस 2, 2 प्लस 1 3 के लिए सही हो, तो वो पूरा नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो a पे पावर k प्लस 1 के लिए देखते हैं, a पे पावर k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर k प्लस 1, n की जगह पे हमको k प्लस 1 दिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा a पे पावर k इंटू a। तो a पे पावर k का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, a पे पावर k इंटू k a पे पावर k माइनस 1 0 a पे पावर k इंटू a1
0a। ठीक है, तो अब देखिए a पे पावर k इंटू a कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a पे पावर k इंटू a, a पे पावर k इंटू a, ठीक है, प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a पे पावर k इंटू 1, a पे पावर k, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस k, a पे पावर k माइनस 1 इंटू a, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू a 0, a ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 इंटू 1 0 प्लस a पे पावर k इंटू a। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर हम ले लेते हैं, a पे पावर k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, यहाँ पावर 1 है, और a पे यहाँ पे k, a पे पावर k, यहाँ k हो गया, यहाँ पे 1 है तो जोड़ेंगे तो a पे पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे a पे पावर k प्लस 1 हो गया, a पे पावर k प्लस 1, k इंटू a पे पावर k, ये हो जाएगा 0, a पे पावर k प्लस 1। देखिए n के जगह पे k प्लस 1 नजर आने लगा, यही हो गया, इसको प्रूव हो गया, ये है ना। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी n वगैरह में रहे तो हम लोग इंडक्शन के थ्रू बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है लेट a एंड b दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2, बोलता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये फॉर्मूला हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे, कहता क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको जरा देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको आप बच्चों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो लिख सकते हैं, और आप लोग जानते हैं a इंटू ए, b इंटू ए इंटू बी, b इंटू बी, मतलब याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो पहले है वो पहले लिखेंगे बाद में, तो हाँ यहाँ पे देखिए ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b a, ये हो गया a b प्लस b स्क्वायर। अगर मान लीजिए यदि AB इज इक्वल टू BA होता है, तब देन A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB और B दोनों सेम होगा तो ये 2AB प्लस B स्क्वायर होगा, तब ये होल्ड करेगा। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है बच्चों, इन जनरल AB बराबर नहीं होता है BA का, याद रखिएगा, इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है, इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर नहीं बराबर होगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये होगा बराबर तभी, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, इन जनरल ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा, इसलिए ये गलत है और नॉट, इसका रीजन हम आपको दिखा दिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, a और b स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ab स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको प्रूफ कर, मतलब ये पूछ रहा है क्या होता है, ऐसा होता है, अगर नहीं होता है या होता है, इसको रीजन में आप बताइए क्या क्या है, ये होगा कि देखिए a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ab स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या ये बराबर होगा? ऐसे तो अलजेब्रा में होता है, लेकिन मैट्रिक्स में देखना है रीजन के साथ। देखते हैं ab स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ab स्क्वायर ये LHS है, ab स्क्वायर, इसको हम लोग ab इंटू ab लिख सकते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा में। इसके बाद आप देखिए एक चीज हम लोग सीखे थे, ab इंटू सी अगर रहेगा, ठीक है, ab इंटू सी रहेगा तो इसको हम a इंटू बी सी भी लिख सकते हैं, हम आप लोगों को सिखाए थे मल्टीप्लाई का रूल में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ab इंटू सी इसको ले लेते हैं, तो ab है ना, ab इंटू, देखिएगा ध्यान से, a इंटू बी, a इंटू
बी कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो अब देखिए इफ AB और BA अगर बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको A इंटू AB इंटू B मीन्स A इंटू A B इंटू B। इसका मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसा होगा। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है, इसलिए AB का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है बच्चों। देखिए उस क्वेश्चन को हम बहुत हड़बड़ा के बता दिए थे। ये प्रॉपर्टी को ध्यान देना है। इस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन बनेगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को आप लिखे यहाँ पे। देखिए ये 3 मैट्रिक्स है जिसमें 2 को एक साथ रखें, दो को एक साथ रखें, इसको 1 मान लीजिए। अगर मान लीजिए इसी को 2 मैट्रिक्स मानिए, इसको A मानिए, तो A और B इसके साथ आ जाएगा, तो BA इंटू B हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BA इंटू B, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है कि अगर BA AB के बराबर होगा बच्चों, अगर BA AB के बराबर हो जाए तो इसके जगह पे AB लिख सकते हैं। तो अब क्या है, यही चीज हो गया। अब ये क्या है कि इसके साथ हम इसको ले लेते हैं A इंटू AB और B अलग कर देते हैं, फिर वही प्रॉपर्टी लगाए। अब इस तीनों में क्या करते हैं हम लोग, ये है मान लीजिए इसको ऐसे पूरा घेर देते हैं। तो अब क्या करते हैं A इंटू A लेते हैं, अब B अलग कर देते हैं, तो A स्क्वायर इंटू B हो जाता है। फिर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, A स्क्वायर को अलग करते हैं, B इंटू B करते हैं, A स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं, इसलिए बराबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।